हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं मुकीम सर आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम फिर आपको कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन बताने वाले हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। 4 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। आप अपनी कॉपी बनाइएगा, उसमें डेली नोट करिएगा। लॉकडाउन चल ही रहा है, उसका पूरा फ़ायदा उठाइएगा और नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, यदि चीनी 15 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 20 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए तो प्रतिशत खपत में कमी बताओ ताकि खर्च पूर्ववत रहे। ये जो सवाल जो आपको दिया गया है, इसमें सिर्फ एक बात का आपको ध्यान रखना है, बाकी ये चारों क्वेश्चन एकदम आप देखते ही खन लगा देंगे। आइएगा देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिएगा कैसे लगेगा। 15 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 20, ठीक है। 15 से 20 हो रहा है। इन दोनों में जो बड़ा हो उसको पहले लिख लीजिएगा और छोटे वाले को घटा दीजिएगा, ठीक। एक बात तो ये हो गई कि इनमें से, इन दोनों में से चाहे बढ़ रहा हो या घट रहा हो, तो जो बड़ा हो और छोटे वाले को उसमें से घटा दीजिएगा, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो। एक बात। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहली संख्या आएगी और जो बढ़कर या घटकर जो आगे वाली संख्या आएगी, यानी कि दूसरे नंबर पे आएगी, तो हमेशा ये संख्या जो है वो नीचे आएगी, हमेशा। तो आप क्या करेंगे, बटे क्या कर देंगे, 20। अब हमें इसमें कितने का गुणा कर देना है, 100 का। इसी से ही आपका आंसर निकल आएगा जो प्रतिशत खपत बता रहा है, खपत। अब इसको हम आसानी से हल, क्योंकि परसेंटेज चाहिए ना 100 के लिए, तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। ये 5 गुणे 5 और ये आपका 25%। समझ में आया? बिल्कुल आया होगा समझ में। आपको इसमें 2 बातें बस ध्यान रखना है कि दोनों संख्याएं जो होंगी, पहली जो संख्या है आपको जो ये दी गई है से बढ़कर, यहाँ पर घटकर भी लिखा हो सकता है, तो इन दोनों में से आप बड़ी में से छोटी को घटा दीजिएगा। अब पहली वाली संख्या पर ध्यान नहीं देंगे, फिर जो दूसरी वाली जो बढ़ रही है या घट रही है उसको हम बटे में लिख देंगे और परसेंटेज के लिए 100 का गुणा कर देंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? इसको नोट करिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि तेल की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 150 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए तो खपत का प्रतिशत वृद्धि बताओ ताकि खर्च ना बढ़े, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जैसे अभी लगाए थे बिल्कुल आप वैसे ही लगाएंगे। बड़ी संख्या ये आपका 200, छोटी संख्या 150। अब पहली वाली संख्या से घटकर या बढ़कर जो उसके बाद संख्या आ रही है वो काय में आएगी, बटे में आ जाएगी, यानी कि 150 बटे हो जाएगा और परसेंटेज के लिए 100 का गुणा। बस आपका आंसर आसानी से आप निकाल सकते हैं। 50 तिया 50 दूनी 100, इसको हम घटाएंगे तो 50 गुणे 2, ये बटे आपका 3 आ जाएगा। इसका मल्टीपल कर देंगे तो 100/3। 3 का जब हम इसमें भाग देंगे, तो आप इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, 33 सही 1/3%। ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए सही है और इसमें आपका बी सही था। इसको नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मेथड समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया है, यदि सेब का मूल्य 50 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर, जैसे आपने पहले लगाया था, हो जाए तो खपत में प्रतिशत कमी बताओ ताकि खर्च पूर्ववत रहे। ये देख रहे हैं, ये जब बढ़ रहा है तो कमी हो रही है और जब घट रहा है तो वृद्धि हो रही है। तो आपको वही मेथड याद रखना है जो अभी आपको हमने बताया है
तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपका 50 से 75, यानी कि आप 75 पहले लिखेंगे, -50 करेंगे। पहली वाली संख्या को छोड़ देंगे 50 रुपये से बढ़कर, तो बढ़कर वाली हम लिखेंगे तो बटे कितना आएगा 75, और परसेंटेज के लिए 100 आप लगाएंगे। इसी से आपका आंसर आएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 25 से काटें 25 से, इसको जब हम घटाएंगे तो 25/3 × 4, ये आपका 100 आएगा अपान 3। इसको जब हम देंगे भाग तो आपका 33 सही 1/3%, ये आपका आंसर होगा। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्लियर? एक और बचा है, उसको भी यहीं पर अभी बता देते हैं। ये चौथा क्वेश्चन है आपका, चौथा क्वेश्चन आप देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है, यदि किसी वस्तु की कीमत 40 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 35 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए तो खपत में प्रतिशत वृद्धि बताओ ताकि खर्च पूर्ववत रहे। तो देखिएगा, इसको भी हम वैसे लगाएंगे, 40 - 35, दूसरी संख्या लिखना है 35, परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे। अब हम इसको हल कर लेंगे, ये 5/35 और 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, ये आपका 100/7। इसको जब हम भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 चौक 28/7, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर? इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से लगाइएगा, और उम्मीद करता हूँ ये आपको मेथड समझ में आया होगा। लगा लीजिएगा, इसको नोट करिएगा। आपके सामने ये 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 5वां और 6वां। इसको ध्यान से देखिएगा, ये दोनों जो क्वेश्चन है वो एक ही तरीके से लगेंगे, बस थोड़ा सा इसमें अंतर है, वो बता दिया जाएगा, लेकिन पहले क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। इसमें लिखा है कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 50% भोजन पर, कामा शेष का 60% कपड़ा पर, कामा शेष का 40% किराया पर, कामा शेष का 10% दवा पर खर्च करता है। अब उसके पास यदि 1080 रुपये बचता है तो व्यक्ति की आय क्या है? तो यहाँ पर बचत की बात कर रहा है इस क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा ताकि समझ में आ जाए। यदि किसी व्यक्ति की आय 1.5 लाख रुपए है, 1,50,000, वह व्यक्ति पहले 40% खाने के सामान पर खर्च करता है, फिर शेष का 30% किराया देता है, फिर शेष का 20% दवा पर खर्च करता है, तो व्यक्ति की, इसमें पूछा है बचत, इसमें बचत पूछा है, इसमें बचत दी गई है, इसमें आपकी आय दी गई है, तो इसमें आप व्यक्ति की आय पूछी गई है। इतना अंतर है क्वेश्चन में, यानी कि आप इसको जिस तरीके से लगाएंगे इसका जस्ट उल्टा ये लगेगा। क्लियर? तो देखिएगा, आइएगा देखते हैं 5वां क्वेश्चन। जब आपसे व्यक्ति की आय पूछी जाए, इस तरीके का क्वेश्चन आए तब, तो आय जब आप लिखेंगे तो हम एक बार लिख देते हैं बचत, और फिर इसके बाद 100/100 ए लिख दीजिएगा, जितना भी दिया हो, 100/100 बी लिख दीजिएगा, 100/100 सी लिख दीजिएगा। ये हमने तो आपको एक फार्मूला टाइप में बता दिया। सी हो और आगे दिया हो डी हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो इसमें जो दिया गया है 1, 2, 3, 4 बार दिया गया, इसके आगे और करेंगे तो 100/100 - डी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब आपसे आय पूछी जाए तो इस तरीके से हल कर दीजिएगा, और जब आपसे बचत पूछी जाए तब आप क्या करेंगे, आय इधर लिख दीजिएगा और इसको पलट दीजिएगा, 100-a/100 और ये 100-b/100 और ये आपका 100-c/100। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो इस तरीके से आपके आसानी से लग जाएंगे, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत
नहीं पड़ेगी। आप लोग समझ गए हैं। अब देखिएगा हम इसको हल करते हैं। ये तो हमने दोनों के आपको आइडिया बता दी गए। अगर आय पूछी है और बचत दी गई है तो ये लगा दीजिएगा, बचत पूछा है और आय दी गई है तो आप ये लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा पांचवा क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन आपका आय उसने पूछा है, तो हम आय लिख लेते हैं बराबर बचत कितनी है, पहले बचत लिख लीजिएगा, सॉरी इधर लिख देते हैं। आय बचत है आपकी 1080, इसके बाद 100/100 माइनस कितना परसेंट 50, फिर 100/100 माइनस कितना परसेंट 60, 100/100 माइनस कितना परसेंट 40, 100/100 माइनस कितना परसेंट 10। बस इसको हल कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना है ये 1080 गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100 और बटे आप लिख दीजिएगा ये 50 गुणे 40 गुणे 60 गुणे 90। इनको हल कर लीजिएगा तो देखिएगा पहले 4 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिएगा ये 4 पंचे 20 हुआ ना, तो 20 पंचे 100 हो गया। ठीक है, अब इससे अगर और काटना है तो और काट लीजिएगा, और नहीं तो आप पहले गुणा कर लीजिएगा। 3 से भी काट सकते हैं, 6 से भी 9 से भी इसको काट सकते हैं। 9 1 कम 9, 9 दूनी 18। अब आपका आ गया 120 गुणे ये 500 हो गया बटे आपका 6, 6 दूनी 12 20 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और 3 जीरो लगा दीजिएगा। ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 1000 आंसर, ये गलत लिखा है यहाँ पर, 10,000 है यहाँ पर। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसको नोट कर लीजिएगा और फिर एक बार समझ लीजिएगा कि आपको बचत लिख देना है। बचत के बाद जितने परसेंटेज दिया वो 100 बटे करके लिख देना है। ये 50 बचेगा, ये 40 बचेगा, ये 60 बचेगा और ये 90 बचेगा। और जब हम इसको काटेंगे तो 4 जीरो तो आपकी साफ कट गई हैं। अब इसके बाद 5 को 20 पंचे 100 कर दिया गया है। 5 का इसमें गुणा कर दिया 500 आ गया। 9 को इससे काट दिया, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18 120 हो गया। 6 दूनी 12 कर दिया, 5 दूनी 10 कर दिया, आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। जो कि अभी बताया है, पहले आपका आय पूछा था तो ये लग गया था, अब बचत पूछिए तो ये लग जाएगा। यदि किसी व्यक्ति की आय 1,50,000 रुपये है, वह व्यक्ति पहले से 40% खाने के सामान पर, फिर शेष का 30% किराया देता है, फिर शेष का 20% दवा पर खर्च करता है, तो व्यक्ति की बचत। बस यही वाला लगा दीजिएगा, वही आपका आंसर। छठा क्वेश्चन देखिएगा, छठा क्या है, बचत पूछी है तो बचत आप लिखिएगा। तो बचत के बाद हम आय पहले लिखेंगे, तो आय है हमारी 1.5 लाख। इसके बाद इसको हम पलट देंगे तो 100 माइनस ए, पहले कितना परसेंटेज है 40 बटे 100। दूसरा जब हम करेंगे तो 100 माइनस 30 बटे आपका 100। फिर अगला करेंगे तो 100 माइनस 20 बटे 100। इतना करने के बाद 1,50,000 गुणे ये कितना आया 60 बटे 100, ये कितना आया 70 बटे 100, ये कितना आया 80 बटे 100। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 4 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल।